बीजेपी के तो लोगों का काम यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, क्या हो गया भाई? कैसे 94 लाख परिवार की जो है बिहार में गरीब है? अगर आप लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। ठीक, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा योजना का। सीधे 2500 रुपये जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। कटिहार में गरजे नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार सरकार के कई योजनाओं पर उठाए कई गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत कटिहार में है। आपको बता दें कि कटिहार पहुंचने पर जहां कटिहार के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में उनका जोरदार जो है अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने कई विषयों पर खुलकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, यह एक गंभीर विषय है, लेकिन इस पर सरकार की नज़र बिल्कुल नहीं जा रही है। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगर वह सरकार में आते हैं तो वह सबसे पहले माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जो है खाते में जो है महिलाओं को देंगे। इसके अलावा 200 यूनिट जो है बिजली फ्री जो है देंगे। बताते चले कि आपको तेजस्वी यादव जो है इस दौरान बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी जो पहल थी शराबबंदी, उस पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो शराबबंदी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शराब जो है होम डिलीवरी किया जाता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक कराया जाए और इस पर जो है गंभीर विचार विमर्श किया जाए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो है बिहार सरकार के जो कई अधिकारी हैं उस पर भी जो है भ्रष्टाचार से लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि किस्मत से वह जो है डिप्टी सीएम बन गए हैं, बेकार के वह डिप्टी सीएम हैं और उनमें कोई क्वालिटी नहीं है डिप्टी सीएम वाला। इसके अलावा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है जो लगातार जो देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी उन्होंने भाजपा पर गंभीर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ही देश में नफरत फैलाने का काम करती है और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग जगहों में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में वो कटिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुलकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बात कही। सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कटिहार जिला के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहा कि उन्होंने कहा कि कटिहार में जो स्वास्थ्य महकमा है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि वह बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े अधिकारियों के साथ वह जो है सरकार को चलाने के लिए जो है कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, उन्हें अब आराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री आज तक किसी अस्पताल का ना निरीक्षण किए हैं ना दौरा किए हैं। उसी का नतीजा है कि पूरे बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है, जो अस्पताल है, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर चीज़ यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या बिहार में? मुख्यमंत्री कभी गए भी हैं अस्पताल का जायजा भी दिए कि क्या स्थिति है? बेकार का ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। अगर आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। सर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे? बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन अगर कोई कानून अगर बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे, लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। आप देखिएगा तरह तरह की बात है। तो इसमें हमको लगता है कि सभी लोगों को बुला करके एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े अधिकारी हो, भाजपा के लोग को बोलिए, सुना दीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, ये विवाद यानी स्पष्ट हो गया है कि यही लोग कर रहे हैं और तो कोई बात तो है नहीं।
तो बीजेपी का तो लोगों का काम यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आपका पलायन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल इसी धारा पे चलते हैं और कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। सरकार में रहकर भी विपक्ष बने हुए रहते हैं, सवाल लालू जी और तेजस्वी से पूछते हैं के अनुसार कि हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और ठीक सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। योजना का सीधे 2500 रुपये जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो वृद्धा पेंशन है या आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, बगल के झारखंड में चले जाइए तो 1000 रुपये मिलता है, तो हम लोग इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। स्मार्ट मीटर बहुत जगह लगा है, बहुत जगह नहीं लगा, लेकिन जो फीडबैक जो स्मार्ट मीटर का आया है, लोग बहुत परेशान हैं स्मार्ट मीटर से, बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। और बिहार देश में ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगा मिलता है, तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर सरकार जो है अंकुश जो है नहीं लगा पा रही है। पेपर लीक हो जाता है, एक भी परीक्षा, चाहे 10th से लेकर के बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। आप तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है।